सोसाइटी के खदोखाल को आगाह करने के लिए अब मैं दावा दूंगा टाउन प्लानर हमारे इकबाल साजिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और सोसाइटी के खदोखाल वाज़ेह करें। दौरान गुफ्तगू हमारी महफ़िल की जीनत बने जनाब मोहतरम पीर सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहब, आस्ताना आलिया नूर आलम शाह कसूर, हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोसाइटी लाहौर से इस्लामाबाद, नाम लेक व्यू कौन बना रहा है? रम्स डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें आर स्टैंड फॉर रज़ा शाह, ए स्टैंड फॉर अम्माद अलवी, एम फॉर मनव्वर अतीक और जी फॉर जाहिद चीमा। ये 4 दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं और ये इस कंपनी के डायरेक्टर हैं जिसमें CEO मनव्वर अतीक साहब हैं। तो ये रम्स डेवलपर का एक शॉर्ट सा तारफ़ था जो मैंने पेश किया। इन्होंने अब अनाउंस किया दोस्तों ने कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जो बाकी सोसाइटी से अलग हो। तो इनके एक दोस्त जो रज़ा शाह साहब हैं, उनकी आबाई ज़मीन रावलपिंडी इस्लामाबाद चक्री रोड पर, और रावलपिंडी सदर और चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल मिड के अंदर, यानी कि 44 किलोमीटर है तो 22 किलोमीटर पर उनकी अपनी लैंड है। तो इन्होंने प्लान किया कि हम यहाँ पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट प्लान करते हैं। तो ऑलरेडी उसके अंदर लेक थी, उसी निस्बत से उन्होंने नाम रख दिया इसका लेक व्यू हाउसिंग सोसाइटी। तो ये छोटा सा तारफ़ था लेक व्यू नाम क्यों रखा और रम्स कौन है। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जब हम आते हैं तो सोसाइटी की जोग्राफियाई अहमियत में एक बेहतरीन खूबी ये है कि इसमें एक बहुत ही खूबसूरत, तकरीबन जो मैंने बताया 300 कनाल की एक नेचुरल लेक मौजूद है। जैसा कि आप खूब जानते हैं कि अक्सर सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह का माहौल डेवलप करने के लिए कोशिश तो की जाती है लेकिन वो प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन लेक व्यू सिटी के अंदर ये फीचर कुदरती तौर पर मौजूद है। इसको इंतहाई मुनफरद अंदाज में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ डेवलप किया जाएगा। और उसकी दूसरी बात यह है कि लेक व्यू सिटी को दूसरी सोसाइटियों से नुमायां करने के लिए एक खूबसूरत मल्टी स्टोरी कमर्शियल IT टावर, जिसके ऊपर एक खूबसूरत ओपन एयर रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया गया है जो 90 फीट हाइट के ऊपर रेस्टोरेंट होगा। इस सोसाइटी में एक खसूसियत इसकी ये भी है कि रावलपिंडी रिंग रोड जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और उसको गवर्नमेंट बनाने जा रही है, जिसका टेंडर हो चुका है, इंशाअल्लाह एक ऐसी मुनफरिद खूबी जो फ्यूचर में इस सोसाइटी को इम्तियाजी मकाम दिलाएगी, वो रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज जो चक्री रोड पर लेक व्यू सिटी से जस्ट 1.1 किलोमीटर पर है और उसका टेंडर हो चुका है, अभी डेवलपमेंट स्टार्ट है उसकी। रिस्पेक्टेबल ऑडियंस एंड ऑनरेबल गेस्ट, हम सब इंटरनेट पर इसको बखूबी देख सकते हैं, इस इंटरचेंज को, इसका व्यू कर सकते हैं इंटरनेट पर जाकर। और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब ये रिंग रोड का बाकायदा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और M2 मोटरवे इस सोसाइटी से जस्ट 8 किलोमीटर डिस्टेंस पर होगा। उससे बढ़कर सोसाइटी सी पैक के बिल्कुल साथ अटैच है, तकरीबन 8 किलोमीटर। जैसे आप मोटरवे को टच करते हैं तो वो सी पैक का हिस्सा है, तो 8 किलोमीटर। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर इंडस्ट्रियल जोन अनाउंस किया हुआ है जो सोसाइटी से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये भी एक सोसाइटी के लिए बहुत खुश आइंद बात है। कोई भी सोसाइटी जब प्लान की जाती है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो ये कि सोसाइटी
उसका वॉल्यूम कितना है, किस शहर के कितना करीब है और कितना दूर है। लेक व्यू सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी सदर से सिर्फ 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये बिल्कुल आबादी के करीब तरीन एरिया में फॉल करती है। जब आप आबादी के करीब होते हैं तो आपकी असेस CMH रावलपिंडी सिटी, रावलपिंडी सदर विद इन 20 मिनट्स का डिस्टेंस है और गवर्नमेंट ने उसको बाकायदा तौर पर, ये जो हमारा चक्री रोड है इसको डुअल कैरेजवे अप्रूव कर दिया है, जिस पे बाकायदा कंस्ट्रक्शन का काम भी अभी शुरू हो चुका है। जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं, कुशादा सड़कें, सड़कों में कम से कम सड़क का राइट ऑफ वे जो है वो 40 फीट 40 फीट मिनिमम चौड़ी सड़क होगी, जो कि मैक्सिमम 220 फीट तक मेन बुलेवार्ड उसका होगा और उसको हमने एस्टो ASTM और BS स्टैंडर्ड के मुताबिक डिज़ाइन किया है सारा और उसकी डिज़ाइनिंग आगे हो रही है। जो इसी तरह सीवरेज सिस्टम में है आला मयार, उसका आला मयार वासा स्टैंडर्ड का सीवरेज सिस्टम हम उसमें पब्लिक हेल्थ से रेलेवेंट प्लान कर रहे हैं और डिस्पोजल स्टेशन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो भी इंशाल्लाह होगा इसमें। तो वाटर सप्लाई के लिए ओवरहेड वाटर रिजर्वायर वो यकीनी तौर पर होंगे और डुअल लाइन सिस्टम हम अप्लाई करेंगे। इसमें वाटर सप्लाई में डुअल लाइन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा और पानी को साफ सुथरा मुहैया करने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए जाएंगे। जिस तरह लाहौर और इसके गिरदोनमावे में ये जो फ्लैट एरियाज़ हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब बारिश आ जाती है तो पानी बेशुमार जगह पे खड़ा हो जाता है। एक तो वो हिली एरिया है और कुदरत का शाहकार है और पोटोहार की ज़मीन, वो हम प्लान इस तरह से कर रहे हैं कि कट फिल ज़्यादा ना किया जाए, नेचुरल ब्यूटी को बरकरार रखते हुए थोड़ी कट फिल के साथ उसको डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि नेचुरल ब्यूटी जो है लेक की वजह से और उस पोटोहार सतह की वजह से जो है उसको मेंटेन किया जा सके। और रोड्स का डिज़ाइन इस तरह से होगा कि विद इन 3 मिनट्स, बारिश होती है तो विद इन 3 मिनट्स सारा पानी रोड्स के ऊपर से क्लियर हो जाएगा। इस तरह का सरफेस ड्रेनेज सिस्टम उसमें ला रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड होगी इंशाल्लाह और उसके अलावा SNGPL गैस का कनेक्शन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, बिजली का कनेक्शन ऑलरेडी मौजूद है, हमारे गेट के ऊपर ये सर्विसेज हमें अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। सोसाइटी का टोटल एरिया थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके तो मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। टोटल एरिया जो हमारे पास लैंड है अपनी, हमारे जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर लैंड और रम्स में पार्टनर भी हैं सैयद रज़ा शाह साहब, उनकी अपनी 1500 कैनाल है, उनकी अपनी और उनकी फैमिली की, और 1000 कनाल के हमने मुख्तलिफ गिरदोनवा के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं। तो 2500 कनाल हमारे पास अवेलेबल है और उसके साथ आगे हम मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया कि हमने बाकायदा तौर पर, ये कमर्शल्स में भी चल रहा था कि हमने बाकायदा वो साइट पे स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह इसको डे टू डे इम्प्रूव करते जाएंगे। और उसमें हम कर ये इस तरह से रहे हैं कि ग्रीन एंड ग्रे एरिया जो है वो 50-50 के तनासब से रख रहे हैं कि 50% उसमें हाउसिंग होगी और 50% बाकी उसके फीचर्स होंगे, जिसमें आपका रोड्स हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, मसाजिद हैं और ओल्ड एज होम है, स्कूल्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, पार्क्स हैं। ये सारी चीज़ें 50% के करीब होंगी। तो ये 50-50 का रेशो है। तो इंशाल्लाह एक आउट क्लास सोसाइटी डिज़ाइन होके, प्लान होके आपके सामने आएगी। आप इंशाल्लाह बहुत इसको एंजॉय करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इकबाल साजिद को इजाज़त दीजिए। जी इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि आप तो जितना भी टाइम लें, हम तो आए इसी काम के लिए थे, आपको ही सुनने के लिए आए थे, क्योंकि सारे माशाल्लाह हमारे रेलेवेंट पर्सन हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी सोसाइटी के हवाले से कई चीज़ों को जिद्दत देने की कोशिश की है, लेकिन मैं बड़े मान से ये बात कह रहा हूँ कि एक काम जो शायद इंशाल्लाह हम उसके पायनियर हैं कि हमारे तमाम प्लॉट होल्डर इंश्योर्ड हैं।
ये फर्स्ट टाइम हमने इसको लॉन्च किया और इस पर हमने अमल भी शुरू कर दिया। इंश्योरेंस पॉलिसी को थोड़ा सा और वाज़ेह करने के लिए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है खालिद मंसूर साहब, जो कि स्टेट लाइफ पे उन्होंने एक ज़िंदगी दी है अपनी, और बहुत सारे उनके हाथ से एक ऐसे काम हुए कि जो लोग उनके लिए दुआगो रहते हैं। हम उनके बहुत मशकूर हैं, इस्लामाबाद से स्पेशल हमारे लिए तशरीफ़ लाए। तो मैं दावा दूंगा खालिद मंसूर साहब का, ओरिजिनल चीफ नॉर्थ KPK में भी काम कर चुके हैं, उनकी खिदमत के सिलसिले में हम भरपूर तालियों से उनका वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी पीर साहब, मुनव्वर अतीक साहब, मार्केटिंग के नुमान साहब, मेरी बाई जानब मसूद साहब, जाहिद चीमा साहब हैं, यहाँ पे अनीसुर रहमान साहब हैं, रियाज मुजाहिद साहब हैं, और लाहौर की बहुत बल्कि पूरे पाकिस्तान भर से जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आई हैं, उनके नाम तो नहीं लिए जाते, लेकिन मैं बिहाफ ऑफ लेक व्यू सिटी उनको वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज की इस खूबसूरत महफ़िल को सजाने में जो इंतज़ामिया ने रोल अदा किया लेक व्यू की, मैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे जो मैं आया हूँ, लेक व्यू सिटी ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया है, जो मसूद साहब ने भी बताया कि लोगों के ये ख्वाब होते हैं, घर बनाया जाए, प्लॉट ख़रीदा जाए, और वो ख्वाब मुकम्मल नहीं होते। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। वो स्टेप ये उठाया है कि जो भी प्लॉट होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर किसी की डेथ हो जाए तो स्टेट लाइफ जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की शक्ल में ये प्लॉट जो है ना उनको दे देंगे, उनके हैंड ओवर कर देंगे। और एक ऐसा केस भी हो चुका है जिसमें प्लॉट जो है ना वो डेथ हो गई और प्लॉट जो है वो उनको पेपर्स जो हैं वो उनको हैंड ओवर कर दिए गए। तो मैं ये समझता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और ये बहुत अच्छा स्टेप जो है वो इन्होंने लिया है, और ये गालबन पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इस सोसाइटी ने ये स्टेप उठाया है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि घर बनाना, बस्तियाँ आबाद करना ये कोई इजी जॉब नहीं है, लेकिन जो इनके पीछे लोग हैं लाइक लेक व्यू सिटी या लाइक और जो सोसाइटीज़ हैं, मैं उनके लिए और इनके लिए भी दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत दे, और जो लोग इस ख्वाब को देखते हैं वो उसकी ताबीर होनी चाहिए। और मैं उनके लिए ये कहूँगा कि दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तू अज़्म सफ़र पैदा कर। मैं लेक व्यू की इंतज़ामिया से ज़ाती तौर पे इसलिए मुतमईन हूँ कि इन्होंने जो भी प्रॉमिसेस किए, जो भी शेड्यूल दिए, बिफ़ोर टाइम उसकी स्टार्ट लिया। और जैसा कि मुझे बताया गया था, चूँकि मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, तो डेवलपमेंट जो है वो शेड्यूल से पहले शुरू हो गई, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि वाकई इस तरह के कुछ और स्टेप्स हैं जिनका भी टाइम नहीं आया, लेकिन इंतज़ामिया ने, मुनव्वर साहब ने और बाकी जो लोग हैं उन्होंने इसको स्पीड अप किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्पीड है ये मेंबर्स के लिए, लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं आखिर में दुआ को हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा में सेहत दे, आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। और मैं आपको मुनव्वर साहब और उनकी पूरी टीम को यहाँ पे मुझे इनवाइट करने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक मशहूर ज़माना शेर है कि मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, काम किया, हमारे लिए स्ट्रगल किया है, दिन रात एक किया है, लेकिन कुछ स्पेशल नाम जो चमक के सामने आए हैं, जो हमारे ऑथोराइज डीलर बने हैं, मैं चाहूँगा कि अब ज़रा उनकी भी ज़िराई की जाए। तो मैं दावत दूंगा अपने ऑपरेशन डायरेक्टर जनाब जाहिद चीमा साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। कुछ नहीं जाता दोनों हाथ की तालियां बजाने, लेकिन मिलने वाले को बड़ा कुछ मिल जाता है। आप यकीन करें, अगर तालियों की गूंज बढ़ेगी ना तो जाहिद साहब की स्माइल और बढ़ जाएगी, मेरा वादा है आपसे। ये देख लें, इधर वालों के लिए भी यही है भाई ना, आँख खोलने कुछ नहीं होता। अब तो सर्दियां भी चले गई हैं
और अब हमारे ऑनरेबल लीडर, हमारे बॉस जनाब मुनव्वर अतीक साहब, उनसे भी गुजारिश है कि उस स्टेज पे तशरीफ लें। सबसे पहले मैं दावत दूंगा अपना सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हमारे पेशावर से तशरीफ लाए एसएस एंटरप्राइज के मालिक जनाब मोहम्मद जमाल खान साहब। जमाल साहब तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। इनकी वसातत से हम अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ सवात, मर्दान, पेशावर बल्कि पूरा केपी के कवर कर रहे हैं। सर ये चंद एक ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने स्पेशल परफॉर्म किया है। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। अब तशरीफ लाते हैं जेएम मार्केटिंग एंटरप्राइजेस के मालिक जनाब गुलाम मुर्तजा साहब। गुलाम मुर्तजा साहब जहां भी है तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। गुलाम मुर्तजा साहब को हमारे साथ शामिल हुए बहुत टाइम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में दिन रात एक किया, बहुत अच्छा बिजनेस किया और हम इनको वेलकम भी करते हैं अपनी टीम में। थैंक यू गुलाम मुर्तजा साहब। गार फैसलाबाद से तशरीफ लाए वेलविशर बिल्डर्स जनाब तारिक जावेद साहब। तारिक जावेद साहब तशरीफ लाएं और अपना ऑथराइज सर्टिफिकेट हासिल करें। टाइम थोड़ा भुख लग गई लोगों को। और अब तशरीफ लाते हैं और मलिक रमजान साहब जी। मरियम एंड मार्केटिंग में सॉरी, मैं माफी चाहूंगा कि मेरे पास उनका प्रॉपर नाम नहीं आ सका, लेकिन मलिक रमजान साहब नाम ही काफी है। बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत ही खास दोस्त, इतनी मोहब्बत दी है इनके पास जब भी हम गए इस्लामाबाद में। थैंक यू वेरी मच सर। सर जरा करेक्शन करवा दीजिए वरना मेरे दिल में हसरत रह जाएगी। मरियम सेल्स एंड मार्केटिंग। मरियम सेल्स एंड मार्केटिंग, बहुत सारी तालियां जी, बहुत शुक्रिया सर। और अब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद फैसल साहब, अली एस्टेट के मालिक मोहम्मद फैसल साहब। रनर अप में रह जाएंगे मोहम्मद मंशा साजिद, आइडियल एसोसिएट के जनाब मोहम्मद मंशा साजिद। और उसके बाद है जी आतिफ हुसैन साहब, माईलैंड एसोसिएट, आतिफ हुसैन साहब। जी आतिफ साहब। कसवर अब्बास साहब, डील टुडे मार्केटिंग के ऑनर कसवर अब्बास। अच्छा आस्ता आस्ता ताड़ियां सारी मुक गई हैं, ऐ तो कोई गल नहीं ना यार, जज्बे जवान रखने चाहिए। ये एप्रिसिएशन ही होती है कि जो दूसरे बंदों को एक हौसला देती है कि भाई कुछ हासिल होता है, काम बढ़ चढ़ के करना चाहिए। पाक रियल एस्टेट के निसार अहमद साहब, हमारे ऑनरेबल जनाब निसार अहमद साहब पाक रियल एस्टेट से वो तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। मेरा ख्याल नहीं यहाँ पे तशरीफ रखते। मलिक जावेद इकबाल, अवान रियल एस्टेट, मलिक जावेद इकबाल। राहत रियल एस्टेट के मालिक जनाब मोहम्मद अली भट्ट साहब। भट्ट साहब आप भी तशरीफ लाएं। आगे भट्ट साहब आ गए। और इसके बाद हाजी मोहम्मद रफीक साहब हैं, पाकिस्तान एसोसिएट के ऑनर जनाब हाजी मोहम्मद रफीक साहब। इन भाईजान ने जिनका मैं नाम लेने लगा उन्होंने मुझे खासकर तकीद की थी कि मुझे बुजदार नहीं कहना, उस्मान कह लेना। तो मैं कह रहा हूं जी कि मियां उस्मान साहब वो तशरीफ लाएं और नुमान मार्केटिंग से इनका ताल्लुक है। मैं सर तस्दीक कर रहा हूं, आप बुजदार नहीं है, उस्मान साहब हैं सर। हमारे दोस्त मीर फातर इफ्तिखार, मैसर ग्रुप के मालिक मीर फातर इफ्तिखार साहब वो तशरीफ लाएं और अपना ऑथराइज सर्टिफिकेट हासिल करें। हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल जनाब आफ्ताब सरवरी साहब, सरफोन एसोसिएट के ऑनर जनाब आफ्ताब सरवरी साहब। जी सरवरी साहब तशरीफ लाएं। जनाब सरवरी साहब के बाद तशरीफ लाएंगे उबैद रियल एस्टेट के आमिर एहसान वाला साहब। आमिर एहसान वाला साहब तशरीफ लाएं और अपना ऑथराइज सर्टिफिकेट हासिल करें। मेरा ख्याल आमिर भाई भी तशरीफ नहीं रखते। थैंक यू वेरी मच सर। जी जाहिद साहब
आप तो तशरीफ रखें लेकिन सर नहीं जाएंगे। इनके बारे में मैं इतने कहूँगा, धूप में छाँव जैसा रूप कोई भी हो, मेरा महबूब की अदाओं में है अदाओं जैसा। मुनव्वर अतीक साहब, लेक व्यू सिटी के सीईओ, अब इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये अपनी खूबसूरत बातों से सोसाइटी के हवाले से कुछ 4 बातें करें। सर थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में टाइम की किल्लत की वजह से मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद ममनून हूँ। वो कहते हैं कि अपने दौरे ज़िंदगी में कम से कम अर्श तक इंसान को परवाज़ करना चाहिए, और अगर जुम्बश में आ जाएं परो बाले हयात, अर्श से परवाज़ का आगाज़ करना चाहिए। तो आज मैं समझता हूं कि आप सब दोस्तों का मेरा साथ मुझे ये बता रहे हैं कि आज मेरे परोबाल जुम्बश में आ गए हैं और आज से हम बाकायदा तौर पे एक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो आप सबका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं और अपने लिए एक बार ज़रूर तालियां बजाइएगा, क्योंकि ये फंक्शन मेरा नहीं है, ये आप लोगों का फंक्शन है, और अगर आप लोगों का साथ ना होता तो हम यहाँ तक ना पहुँचते। हम जब इस फील्ड के अंदर आए, जब हमने ये ठानी कि हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने हमें डिस्करेज किया। उन्होंने कहा ये आपका काम नहीं है, आप ये कर नहीं सकेंगे, आप सहाफ़ी लोग, ये तो बहुत ही और तरह का काम होता है, यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने हमसे कहा। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल से भी कम अरसे के अंदर हमने ऑक्सफोर्ड ब्लॉक को सेल कर दिया, आप लोगों की मदद से, आप लोगों के तावन से, और अब हम आज ओवरसीज़ को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। इस सक्सेस में यकीनन आप लोगों का भरपूर साथ है और मैं इसका हमेशा ममनून रहूँगा। बाबा जानी सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार हमेशा हमारे साथ होते हैं और इनकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं, इनका तावन हमारे साथ रहता है। बहुत ममनून हूँ। तस्लीम शुजा साहब का बहुत ममनून हूँ। इजाज़ साकिब साहब हैं, डॉक्टर फ़ाज़ साहब हैं, फ़राजी साहब हैं, डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब हैं, किस किस का नाम लूँ, इमदाद हुसैन भट्टी साहब हैं, रोज़नामा जंग के क्राइम रिपोर्टर हैं, मुदस्सर हुसैन साहब हैं, रोज़नामा दुनिया के क्राइम रिपोर्टर हैं, राना तहम्मुल साहब हैं, काशिफ साहब हैं, और इस्लामाबाद से आए हमारे बहुत सारे दोस्त जिसमें आमिर मलिक साहब हैं। आमिर मलिक साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं इस्लामाबाद के अंदर, और लेक व्यू सिटी का जो सब ऑफिस है उसको देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। और पहले ही ज़ाहिर है मकसूद साहब ने कहा है कि खाने में अब ज़्यादा हायल नहीं होना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। और ये जो चीज़ें लेक व्यू सिटी के हवाले से हैं, ये तो यकीनन आपको गाहे गाहे नज़र आती भी रहेंगी आपको। और मुझे एक बात जो हमने अभी बात हो रही थी इसके हवाले से, लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि कुछ लोगों ने हमें कॉपी किया और अब उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के होर्डिंग बोर्ड्स भी लगाए और अपनी कैंपेन के अंदर उसको शामिल भी कर रहे हैं। तो मुझे इस पे बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद बड़े ग्रुप जो इस्टेब्लिश ग्रुप हैं उन्होंने हमें कॉपी किया। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा भी हम ऐसा बहुत कुछ करने वाले हैं कि बड़े ग्रुप भी हमें कॉपी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया सर। आप कुछ दोस्तों को तो हमने जैसे ऑथोराइज किया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी दोस्त हैं कि जिनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि जिनकी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है कि आज हम ये खूबसूरत महफिल सजाने में कामयाब हुए हैं। तो सबसे पहले अपना अप्रिसिएशन अवार्ड हासिल करने के लिए तशरीफ लाते हैं हमारे एचडी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इकबाल साजिद साहब। इकबाल साजिद साहब तशरीफ लाएं और अपना अप्रिसिएशन अवार्ड हासिल करें। Project by Rams Developers. अब मैं जनाब रहमतुल्लाह मलिक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अपने दस्ते मुबारक से अवार्ड दें। रहमतुल्लाह मलिक साहब। और अब इनके दस्ते मुबारक से अवार्ड हासिल करेंगे एचओडी सेल्स एंड मार्केटिंग पाकिस्तान नुमान चौधरी साहब। नुमान चौधरी साहब तशरीफ लाएं। जी नुमान साहब।
बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी होगी, एक ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है कि अगर उनको हम यहाँ पे ना बुलाएं, बहुत लिखा, बहुत कहा, जो कहा कि वो कह दिया कि जो लोगों ने बाद में देखा ये बहुत पहले कह चुके थे। अगर उनकी मैं बातों को लेके बैठ जाऊं तो शायद टाइम बहुत कम पड़ जाए। औरंगजेब फराजी साहब, उनके जानने वाले इनसे वाकिफ हैं, जो नहीं जानते वो जान ले, ये आज के दौर के मुफक्कर, मुदब्बर, मुफस्सिर हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाएं। और इनसे अवार्ड हासिल करेंगे जनाब ताहिर मसूद साहब। ताहिर मसूद साहब तशरीफ लाएं। ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर लाहौर जनाब ताहिर मसूद साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाएं। ने इन फीलिंग्स को महसूस किया और कहा कि आप प्लॉट लें, एक किस्त दें, खुदा ना खास्ता आप दुनिया में नहीं रहते, आपके ड्रीम दुनिया में रह जाएंगे। इसके बाद तशरीफ लाते हैं, मैं आगा तस्लीम शुजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने हाथों से अवार्ड दें। तस्लीम शुजा साहब का एक लंबा सफ़र है कि खिदमात का, और जिस तरह के ये प्रेजेंटर हैं इनके बहुत ममनून के। तशरीफ लाएं। इनसे अवार्ड वसूल करेंगे खालिद मंसूर साहब, हमारे इस्लामाबाद से तशरीफ लाए। ये प्रेसिडेंट है स्टेट लाइफ कोऑपरेशन हाउसिंग सोसाइटी के, खालिद मंसूर साहब। प्लीज तशरीफ लाइए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। आगा साहब को हमने इस्लामाबाद में याद किया था, ये अपनी मसरूफियत नहीं आ पाए थे। इब्तिदा में हमने क्लासेस की थी, हमारे लोगों को मोटिवेट करने में इनका बड़ा हाथ था। कहते कि एनर्जी जो होती है वो मैदान मार लेती है, तो एनर्जी भरने में इनका बहुत रोल रहा है, तो हम इनके बहुत मशकूर हैं। और इनका जो पेंडिंग अवार्ड था आज हम उनको वापस कर रहे हैं। जनाब आगा तस्लीम शुजा साहब के लिए बहुत सी तालियां। मेरा ख्याल है कि शायद मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि जो मैं उनके शान बयान कर सकूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाहिद चीमा साहब को मेहमान आला को खुद यहाँ पे इनवाइट करें। सर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मकसूद भाई, आपके पास सारे अल्फाज हैं और आपसे हम बड़ा कुछ सीखते हैं। बहुत अच्छे राइटर हैं आप। अभी आपके हाथ, आपकी क्लैप जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। जब तक वो स्टेज पर आए आपके हाथ जो हैं वो तालियां बजाते रहें। मैं दावत देता हूँ स्टेज पे हमारे आज के चीफ गेस्ट हजरत सखी सुल्तान बाबा दरी सरकार ये बाबा जी की खिदमत में एक अदना सा हमारा नजराना